नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट वाले एपिसोड में। और आज आप सबके डिमांड पे हमने एक बहुत ही खास आर्टिस्ट को इनवाइट किया है जो बहुत ही मुश्किल से हमारे साथ आज जुड़े हैं, बिकॉज ये काफ़ी बिजी रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे, और ये हैं बेसिकली हुडनी आर्टिस्ट, यानी कि हुडनी पे ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो आज हम जानेंगे एफएक्स आर्टिस्ट का फील्ड कैसा होता है, क्या काम होता है, किस तरीके से इसमें काम होता है, ये पूरी चीज़ें आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो पूरा एपिसोड अच्छे से और पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जुड़े हैं जो बेसिकली हुडनी और एफएक्स पे काम करते हैं, जिनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि आप सभी जानना चाहते थे कि एफएक्स आर्टिस्ट क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करता है, किस तरीके की डिमांड है इंडस्ट्री में एफएक्स आर्टिस्ट का, तो आज हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए हैं। और काफ़ी मेहनत से, काफ़ी टाइम निकालने के बाद पंकज जी आज हमारे साथ आए हुए हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आप सभी का जो भी सवाल होता है, जो भी आप हमसे पूछते हैं, आज हम इनसे पूछेंगे और आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे देने वाले हैं। तो आपको बने रहना इस एपिसोड में, जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एपिसोड में, जो हम एक छोटा सा एपिसोड चलाते हैं जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट, जहाँ पे हम बेसिकली इंडस्ट्री के आर्टिस्ट से, हम आने वाले जनरेशन को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे हम मुलाकात करवाते हैं, ताकि उनको आने से पहले सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएं और किसी भी तरीके के उनको डाउट ना रहे जब वो इंडस्ट्री में आ जाएं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस एपिसोड में। आपका भी ब्रजेश, काफी दिनों बाद मिलना हो पाया। जी बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले, इससे पहले कि हम एपिसोड को शुरू करें, सर हम आपसे आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। लाइक आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम सर आज का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम शुरू करेंगे। प्लीज सर। हाँ बिल्कुल, मेरा वैसे पूरा नाम पंकज कुमार है। एंड अगर जैसे आप मुझे जानेंगे तो यूट्यूब या अगर कहीं पे भी देखा होगा तो मेरे को जनरली जियूस वीएफएक्स के नाम से जाना होगा। बिल्कुल, ये मेरा एक चैनल है और इसी नाम से मैं जनरली काम करता हूँ। बिल्कुल। और अगर मेरे रहने या मैं कहाँ से हूँ की बात करें तो वैसे तो मैं काफ़ी जगह से घूमता फिरता रहता हूँ, बट मोस्टली मेरा घर लखनऊ में है। सो लखनऊ में भी कह सकते हैं काफ़ी टाइम रहा हूँ। फिर मैं वैसे पंजाब में भी रहा था काफ़ी टाइम। अभी फिलहाल मैं करेंटली दिल्ली में। सो और जितना भी जैसे जो मैं काम करता हूँ उसमें लाइक दो पार्ट हैं। एक मेरा जॉब पर्पस से करता हूँ मैं, एक है जो मैं मोस्टली फ्रीलांस पे करता हूँ। तो फ्रीलांस पे मैं मोस्टली एफएक्स की तरफ ज़्यादा काम करता हूँ, और जो मेरा जॉब पार्ट है वो मेरा कंपोस्टिंग की तरफ रहता है, क्योंकि मैं एक एडटेक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। सो मैं बच्चों के लिए लाइक लर्निंग वीडियोस वगैरह। ग्रेट, ग्रेट। ओके सर, सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बारे में बेहतरीन तरीके से बताने के लिए। सर, इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमसे बच्चे पूछते हैं। बेसिकली मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं एक वीएफएक्स ग्राफिक्स एंड आर्किटेक्चर ट्रेनर हूँ। काफ़ी साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले 15 साल हो गए सर हमारा भी इस फील्ड में काम करते हुए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के साथ मैंने काम किया है और मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ में भी काम किया है। लेकिन सर, बिकॉज आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं, इवन मैं भी आपके हुडनी वाले जो चैनल है आपका जियूस वीएफएक्स करके, उससे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और हम चाहते हैं कि आज सब लोग इसके बारे में जानें और इसको बेहतरीन तरीके से इसे सीखें। तो सर, पहला जो सवाल आपसे हमारा रहेगा वो ये कि सर, ये एफएक्स आर्टिस्ट होता क्या है, लाइक एफएक्स आर्टिस्ट का जॉब रोल क्या है, थोड़ा इसके बारे में प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। बेसिकली अगर हम बात करें एफएक्स आर्टिस्ट क्या करता है, जब आप इंडस्ट्री में जाता है पहली बार तो उसके पास कई तरीके के जॉब्स आते हैं। अगर जैसे बहुत सिंप्लीफाई वे में बताऊं, जैसे भी आप अगर मूवीज वगैरह कोई भी सीरियल देखते हैं, इवन कि आजकल न्यूज चैनल्स, मोबाइल, टैब, न्यूज, एड वगैरह कहीं पे भी देखते हैं, तो उसमें आप छोटे छोटे चीजें देखते होंगे जो इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने स्क्रीन को टच किया, वो ग्रीन से ब्लू हो गई, या मान लीजिए किसी ने कुछ कपड़े का कलर चेंज कर दिया। आजकल आपने रील्स वगैरह में देखा हो, बहुत चेंज होता है। किसी ने पीछे बैकग्राउंड में कुछ और लगा दिया,
ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। बट अगर जैसे हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिर हमारे ना जॉब स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप एज ए एफएक्स आर्टिस्ट जाते हैं इंडस्ट्री में, जब एंटर करते हैं तो आपको 2-3 तरह की जॉब जो है जनरली आपको ऑफर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में होती है। जैसे कि अगर आप पहले जाते हैं, एक होता है एफएक्स आर्टिस्ट जो जनरल होता है, जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स पे काम करता है। इन्वायरमेंट इफेक्ट्स का मतलब होता है जैसे कि एक्सप्लोजन होना, ठीक है, डस्ट उड़ना, रेन वगैरह हो गया, स्नो हो गया, डस्ट हो गया, गाड़ी जब चलती है तो रिमूव करती है वो करना, रोप वगैरह हो गया, कपड़े क्लोथ वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं जो जनरली जो इन्वायरमेंट पे बनती हैं। एक इसी लेवल पे एक और जब जाते हैं तो एक और ऑफर होती है सीएच एफएक्स आर्टिस्ट, कैरेक्टर एफएक्स आर्टिस्ट की भी जॉब ऑफर होती है, जो जनरली स्टार्टिंग में ही होती है। उसमें क्या करता है आर्टिस्ट, या जो आप करेंगे उसमें ये होता है कि जो जब आप जाएंगे तो जो कैरेक्टर होता है, जो भी पर्सन होगा, मुझे उसके अगर कोई कपड़े पहने हुए हैं उसको मूव करना है, उसके हेयर वगैरह मूव करने हैं उसको मूव करना है, जैसे सांस ले रहा है तो उसकी बॉडी वैसे मूव कर रही है, थोड़ी मसल वो, तो ये सारी चीजें जनरली कैरेक्टर इफेक्ट्स आर्टिस्ट में आती हैं। तो 2-3 तरह की आती हैं। ऐसे अगर और जाएंगे तो ऐसे फर्दर पार्ट है जो जनरली स्टार्टिंग के आर्टिस्ट को ऑफर करी जाती है। जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से आपकी जॉब या जो भी आपको करना होता है वो बढ़ता जाता है, उस हिसाब से आपका लेवल बढ़ता जाता है। सो सर, मुझे एक क्वेश्चन और आपसे जानना है कि एफएक्स आर्टिस्ट का आजकल इंडस्ट्री में कितना डिमांड है, लाइक मतलब कितना डिमांड है, बच्चे कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्या डिमांड है आज एफएक्स आर्टिस्ट का इंडस्ट्री में? ओके, आजकल अगर देखें तो एफएक्स आर्टिस्ट की ऑलमोस्ट डिमांड अच्छी खासी है, मतलब बहुत है ऑलमोस्ट। अगर आप जॉब ओपनिंग्स अगर आप देख रहे होंगे इस टाइम में भी, अगर आप करंट ईयर्स में या पिछले ईयर में भी देख रहे होंगे तो एफएक्स आर्टिस्ट की जनरली बहुत आ रही है। इवन कि आपके बड़े बड़े स्टूडियोज तो आप मानते ही हैं, इवन के छोटे स्टूडियोज भी आप जनरली एफएक्स आर्टिस्ट मानते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपके छोटे, जैसे हम आर्टिस्ट की बात करें, छोटे आर्टिस्ट का मतलब है कोई छोटा स्टूडियो जैसे जिसमें ज्यादा पर्सन नहीं है, मान लीजिए 20-30 लोग हैं, उसमें उन्होंने एक एफएक्स आर्टिस्ट हायर कर लिया। तो एफएक्स आर्टिस्ट क्या करेगा, जो भी उनके जनरल इफेक्ट से रिलेटेड काम होंगे वो जनरली उसी को दे देते हैं। यही चीज जब आप बड़े स्टूडियो में जाते हैं तो वो उसका स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक्सप्लोजन बना रहे हैं तो फिर आप वही बनाएंगे, अगर आप क्लोथ पे काम कर रहे हैं तो फिर आप वही करेंगे, या अगर आप क्राउड पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ क्राउड बनाएंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं और डिमांड ऑलमोस्ट हमेशा रहती है एफएक्स आर्टिस्ट की। बट ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट आती है उतनी कभी फुलफिलमेंट नहीं होती है। ऑलमोस्ट अगर 100 आ रही है तो हो सकता है एफएक्स आर्टिस्ट 2 या 3 हो, या हो सकता है बहुत मैक्सिमम जाएंगे तो 20 चला जाएगा। बाकी 80% जो होता है वो खाली ही जाता है, क्योंकि डिमांड नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है उसके लिए। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा भी है कि सर एफएक्स आर्टिस्ट तो इंडिया में कुछ ऐसा इंडिया में काम होता नहीं है, ज़्यादातर ये हॉलीवुड वाले ही हायर करते होंगे एफएक्स आर्टिस्ट। तो क्या इंडियन इंडस्ट्री में, जो इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री है, सर आपके हिसाब से इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री में क्या एफएक्स आर्टिस्ट का डिमांड है, या फिर ज़्यादातर इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री बाहर के आर्टिस्ट को ही हायर करती है? ऐसा नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री भी हायर करती है। जैसे कि अगर आप इंडियन स्टूडियोज की बात करें, जैसे कि आपके आते हैं रेड चिली हो गया, रिलायंस एंटरटेनमेंट हो गया, जियो एंटरटेनमेंट हो गया, फिर आपका पिक्सॉन हो गया, कई सारे जो नए स्टूडियोज हैं वो आजकल जितने देखोगे एफएक्स आर्टिस्ट हायर करता है। जरूरी नहीं है कि मूवी में ही हायर करता है, गेमिंग इंडस्ट्री इतनी सारी है इंडिया में जो छोटे छोटे गेम्स बनाती है आपकी इंडियन बेस्ड, वो भी एफएक्स आर्टिस्ट को भी हायर करती है। जैसे कि अभी रिसेंट में एक मेरा फ्रेंड है, कोलीग ही कह सकते हो, वैसा तो स्टूडेंट था, कोलीग था, बाद में आर्टिस्ट बन गया है। तो उसने जनरली अभी जस्ट आई थिंक पिछले हफ्ते एक गेम लॉन्च की थी इंडियन ओरिजिन की, जो हनुमान के ऊपर है, हनुमान लाइक गेम प्ले टाइप के ऊपर है। तो उसमें वो एज ए एफएक्स आर्टिस्ट ही काम करता है, तो उसने इफेक्ट्स वगैरह भी बनाए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हॉलीवुड वाले ही हायर करते हैं, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन स्टूडियो भी हायर करते हैं। ग्रेट ग्रेट सर, एफएक्स आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है? सो एफएक्स आर्टिस्ट बनने के लिए आपको बेसिक थोड़ा सा, अगर मैं आपके बैकग्राउंड से बात करूं तो आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इट्स नॉट कि हार्डकोर आपको पता होना चाहिए, बट हाँ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक टर्म्स इसमें यूज होती हैं फिजिक्स में, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, एयर, विंड वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। ठीक है, एफएक्स जो होता है
अगर बनाने की हम बात करें तो जनरली जैसे हम आफ्टर इफेक्ट्स में भी बनाते हैं। जो 2D गेम्स बनती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एंग्री बर्ड हो गया, आई थिंक खेली होगी सबने। तो उसमें जो इफेक्ट्स बने होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स में बनते हैं, क्योंकि उसका लूप बनता है, वो आगे जाता है आर्टिस्ट के पास गेम डेवलपर के पास, देन वो उसको फर्दर इंटीग्रेट करता है उसके साथ। इसी का 3D में बात करें तो 3D के लिए हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर हैं, बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो आजकल ज़्यादातर यूज हो रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट में आता है या सबसे नंबर 1 पे आता है, अभी कह सकते हो, हुडनी। देन उसके बाद फर्दर आता है माया, माया का डायनेमिक्स। देन उसके बाद तो अलग अलग हैं, जैसे कि आपका हो गया ब्लेंडर का हो गया, 4D का हो गया, देन रियल फ्लो, इफेक्ट्स वगैरह वगैरह जो आते हैं वो सारे आपके। ओके सर, इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम हॉलीवुड वीएफएक्स की बात करें, क्या फ्रेशर को जॉब मिलता है इसमें? हाँ बिल्कुल मिलता है, वो हायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक सैलरी कम मिलता है। अगर आप आर्टिस्ट की बात करें, एफएक्स आर्टिस्ट में, तो जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, मान लीजिए कंपोजिंग आर्टिस्ट है, मॉडलिंग आर्टिस्ट है, लाइटिंग आर्टिस्ट है, टेक्सटिंग आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है, देन एफएक्स आर्टिस्ट, इन सब में सबसे ज्यादा जो सैलरी ऑफर होती है वो एफएक्स आर्टिस्ट को ऑफर होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जो बाकी आर्टिस्ट हैं कंपोजिंग लाइटिंग वगैरह, उनको अगर ऑफर हो रही है स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए 22 या 23 हज़ार ऑफर हो रही है स्टार्टिंग सैलरी, तो यही सैलरी अगर एफएक्स आर्टिस्ट को हायर होगी तो 25 से 30 होगी या 30 से अब होगी, क्लोज टू 30 होगी, 30 से अब होगी, ये हायर। ग्रेट। सो बेसिकली फ्रेशर को भी यहाँ पे हायर किया जाता है आपके हिसाब से जो आपने बताया। सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि अगर किसी एफएक्स, कोई बच्चा एफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहता है जिसका झुकाव एफएक्स आर्टिस्ट की तरफ है, तो सर एफएक्स आर्टिस्ट बनने के लिए उनको किस तरीके की शोरील्स प्रिपेयर करनी चाहिए? शोरील्स अगर मैं बात करूं तो बेसिक जो इफेक्ट्स होते हैं जो आप जनरली मूवी में देखते हैं, लाइक सबसे बेसिक हम कहते हैं एक तो पार्टिकल इफेक्ट्स होना चाहिए, उसमें एक्सप्लोजन इफेक्ट्स या फायर से रिलेटेड कुछ इफेक्ट होना चाहिए, देन आपका कुछ फ्लूइड से रिलेटेड इफेक्ट होना। ये तीन जो इफेक्ट है जनरली हर जगह यूज होते हैं, इवन की गेम हो गया, मूवी हो गया, टीवी सीरियल हो गया, एड हो गया, कुछ भी हो गया, ये हर जगह होते हैं। और आप इसको किस तरीके से बनाएं कि मतलब वो एक ही शॉट आपका 10 के बराबर हो। ऐसा ना करें कि मतलब 10 शॉट बनाएं और शोरील अपनी 4 मिनट की कर लें, देन वो आप जनरली वहाँ कोई देखता नहीं है, वो जनरली बस प्ले करते हैं, अगर आइकन अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, 1-2 सेकंड में तो आगे प्ले करते हैं, नेक्स्ट फर्दर रिजेक्ट हो जाता है, वो फर्दर आगे देखते भी नहीं है। क्योंकि जितना भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम पढ़ाया है, ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा मैंने पढ़ाया है, अभी मैं बेसिकली टीच नहीं करता, बट जो स्टूडेंट जो करता है जनरली जब शोरील बनाता है तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड तो अपना नाम ही लिखता है वो, वो वहीं पे वो रिजेक्ट होता है, वो देखते ही नहीं यार जो स्टूडियो में भेजोगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आपका पहले नाम देखें, वो आएगा, वो म्यूजिक सुने, वो नहीं, उनको सीधा शॉर्ट चाहिए। और शॉर्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी मूवी का रेफरेंस ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस लिखा दीजिए नीचे साइड में, और जो आपने बनाया वो दिखाइए, और इतना मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। आजकल लो क्वालिटी वाला नहीं चलता, क्वालिटी अच्छी कीजिए, एटलीस्ट आपके स्टूडेंट लेवल के हिसाब से क्वालिटी अच्छी। ग्रेट ग्रेट। सर हुडनी सीखना कितना टफ है या फिर कितना आसान है, अगर कोई बंदा हुडनी सीखना चाहता है? क्योंकि आजकल एक हवा सी उड़ी है कि अगर आपको एफएक्स आर्टिस्ट बनना है तो हुडनी आपको बहुत काम का चीज़ है, हुडनी आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत सही भी है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें लाइक पहले जो रे फायर आता था, फ्यूम एफएक्स आता था, या अगर हम रियल फ्लो की भी बात करें, अगर लिक्विड सिमुलेशन की, तो मुझे लगता है कि रियल फ्लो रे फायर से ज़्यादा हम बेहतरीन तरीके से हुडनी में एफएक्स तैयार कर सकते हैं। सर हुडनी सीखना कितना टफ है या आसान है, क्या कहना चाहेंगे सर? डिपेंड करता है स्टूडेंट के डेडिकेशन लेवल पे, क्योंकि वैसे तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बाकी भी सॉफ्टवेयर है, जितना आप उसको टाइम देंगे उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। बट हाँ, लेकिन हुडनी सीखने के लिए आपको कुछ, जैसे मैंने बताया, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने फिजिक्स का बताया था, वैसे कुछ बेसिक टर्म्स या जो आप करते हैं वो पता होना चाहिए। अगर अब नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, अगर वो चीजें पता है तो फिर इजीली वो आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, देखने में लगता है, करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे अगर लगे कि ये इसने क्या नोट लगा दिया, इसने क्या लिख दिया, ये कैसे हो गया, वो फिर नहीं होगा, तो डेडिकेट करके करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। अगर आपको ये एक बार आ गया तो फिर आप शायद ही कोई दूसरे टॉपिक चलाएंगे।
ग्रेट। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हुडनी सीखना है, एकदम बेसिक स्क्रैच से सीखना है, तो मैं सर का एक यूट्यूब चैनल है जहां पे बेहतरीन ट्यूटोरियल्स और शॉर्ट्स आपको मिलेंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर से डाल दूंगा। आप वहां पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे अपडेटेड रहिएगा। वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन मैंने भी काफी सारा हेल्प लिया है वहां से, और वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको एकदम लाइक बेसिक इंग्लिश आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई इंग्लिश है जो आपको समझ ही ना आए। तो एक जो नॉन इंग्लिश बच्चा है, जिसको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, अगर वो चाहे तो वो भी उस चैनल से बहुत अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने पूरी चैनल की एक एक वीडियोस को मैंने सर्च किया, देखा है। तो मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप उस चैनल पे जाएंगे तो आपको हुडनी सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे बहुत सारे हुडनी के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन आप वहां पे अगर जाते हो तो वहां पे आपको थोड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और बहुत बेसिक तरीके से सिखाया हुआ है। तो आप वहां पे जरूर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप वहां से सीख सकते हैं। सर, एक सवाल और जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा हुडनी सीखना चाहता है, सपोज अगर कोई क्लासेस लेता है, या अगर आप ऑनलाइन में सिखाते हो, या फिर जैसे भी वो सीखना चाहता है, सर हुडनी को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब जिससे इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए, इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? अगर जैसे कि स्टूडेंट बिल्कुल नहीं सीखा, उसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, वो डायरेक्ट सिर्फ हुडनी सीखना चाहता है, तो उसको लाइक बेसिक और इंटरमीडिएट जाने के लिए, जैसे मैं जब बताता हूँ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, तो मैं जनरली 1.5 मंथ की क्लासेस लेता हूँ। क्लास वही अल्टरनेट डे पे रहती है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करना होता है, उसमें होता है, तो उतना आपको आ जाएगा कि आप इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। बाकी फिर आप वहाँ जैसे जैसे करेंगे आप सीखते जाएंगे। दूसरा है लाइक अगर आपको आता है, लाइक इनकेस आपको थोड़ा बहुत पता है, पीछे जो सॉफ्टवेयर है, जैसे माया डायनेमिक्स पता है आपको, मैक्स का डायनेमिक्स पता है, रेफायर वगैरह, उनका थोड़ा बहुत डायनेमिक्स पता है कैसे काम करता है, तो आपको इसको सीखने में भी आसानी होगी, आप इसको जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आपको तरीके पता है कैसे करना है, बस यहाँ पे टूल डिफरेंट है, बाकी सेम है। ओके, ग्रेट। और सर, ये जो हुडनी आर्टिस्ट, अगर हम अभी इंडस्ट्री में बात करें, इंडस्ट्री की अगर हम जैसा कि बात करें, तो सर इंडस्ट्री में हुडनी का यूज किस किस पर्पस में किया जा रहा है? लाइक एफएक्स में, या फिर क्योंकि हुडनी में जैसा कि मॉडलिंग भी होता है, कंपोजिटिंग भी हो जाता है, रिगिंग भी हो जाता है, तो सर हुडनी का क्या डिमांड है अभी इंडस्ट्री में? हुडनी का डिमांड एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो एफएक्स में भी है, मॉडलिंग पर्पस से भी है, एसेट बनाने के लिए भी है, बहुत सी चीजें इसमें होती हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ हुडनी का, एक्चुअली इसमें काम कैसे होता है। जैसे हुडनी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है। प्रोसीजरल का मतलब आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बनानी पड़ेगी, या कह लो कि आप एक लॉजिक वे में आपको चीजें बनानी पड़ती हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप 3D मैक्स वगैरह माया में चेयर मॉडल करते हैं। अगर मान लीजिए आपने चेयर मॉडल करी 4 पैर की, ठीक है, जो सिंपल स्टूल होता है 4 पैर ऐसे और ऐसे वाला, स्क्वायर वाला, ठीक है, आपने मैक्स में या माया में मॉडल कर दिया। जब वो एसेट मान लीजिए गेम में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, मान लीजिए चला गया, अब डिमांड आ गई कि मुझे उसके 4 की जगह 6 पैर चाहिए, तब आप क्या करेंगे, उस एसेट को दोबारा रीडिफाइन करेंगे, एडिट अनडू करके फिर वापस 6 करेंगे, फिर मान लीजिए दोबारा डिमांड आ गई, आपको कहा कि 5 का चाहिए, फिर आप करेंगे, तो आपका टाइम जा रहा है। यही चीज आप हुडनी में करेंगे। आपने अगर एक बार 4 पैर का एसेट आपने बना दिया स्टूल का, ठीक है, अब आर्टिस्ट को आप कंट्रोल दे देते हैं कि आप चाहे तो इसके 4 पैर करिए, चाहे 400 पैर करिए, चाहे हाइट इसकी आप 1 मीटर करिए, चाहे 400 मीटर करिए, वो अपने लेवल पे जितनी मर्जी चाहे कर सकता है। दोबारा आर्टिस्ट के पास जाएगा, इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और जल्दी काम भी होता है। इसी तरह के बहुत से एसेट्स बनते हैं, जैसे कि मैंने स्टूल का बताया, जैसे फेंसिंग का बनता है, ब्रिज का बनता है, रोड का बनता है, सिटी, आपका ट्रैफिक सिस्टम, क्राउड सिस्टम, बहुत कुछ बनता है, जो सारा कुछ प्रोसीजरली ही होता है। ग्रेट। मतलब एक तरीके से बनाना है, और आपका जैसे अगर एक बार बनेगा एसेट, बहुत रीयूजेबल होता है, आपको उस एसेट का आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इवन कि आप अनरियल में जा सकते हैं, यूनिटी में जा सकते हैं, माया में, मैक्स में, सिनेमा 4D में, हर जगह उसका एसेट चला जाता है। बस आप कंट्रोल दे दीजिए आर्टिस्ट को कि कहाँ पे कितना करना है, वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेगा, उसको जैसा एसेट चाहिए उसको मिल जाएगा। तो ये इसका एक तरीका है मॉडलिंग पर्पज से यूज करने का। दूसरा है इसका आपका एफएक्स पर्पज से यूज करने का। एफएक्स का मतलब हो गया एफएक्स एसेट्स बनाना। एफएक्स एसेट्स होते हैं बेसिकली, जैसे एक्सप्लोजन बना दिया, एक्सप्लोजन सारे तो सेम ही होते हैं, वो बेसिकली फायर बनेगी और उससे ऊपर उठ के आएगा। अब एक्सप्लोजन में भी कई तरीके होते हैं। अब एक्सप्लोजन
उसका पटाखे का हो रहा है, न्यूक्लियर का हो रहा है, या ऑयल बैरल का हो रहा है, किस चीज का हो रहा है। तो वो बेसिक जो कंट्रोल होते हैं वो भी हम बाद में देते हैं। हमने एक बार एक्सप्लेन बना दिया, बाद में बस उनको ट्वीक कर करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से इसमें एसेट टाइप में चीजें बनती हैं। एक बार अगर बन गई तो उसको ज्यादा ट्वीक करना पड़ता है, या थोड़ा बहुत ट्वीक करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर यही चीज आप दूसरे सिनारियो में जाते हैं, जैसे कि माया, मैक्स या दूसरे वाले सॉफ्टवेयर जाते हैं, तो आपको वो ऐसे दोबारा पूरा बनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है, वो सब चीजें होती है। इससे क्या होता है, आपका बेसिकली टाइम बचता है इसको यूज करने से। सेम पर्पस है, रिगिंग पर्पस में देखेंगे, टेक्सचर पर्पस में देखेंगे, हर तरीके का इसमें ऐसा बनना हो। सर अगला सवाल ये है कि थोड़ा सा आप हुडनी का पाइपलाइन थोड़ा समझा दीजिए। जैसे सपोज मान लो कि कोई एक सीन है, जैसे आपने हम लोगों ने देखा था वो थैनोस वाली मूवी, जहाँ पे वो लास्ट में सारे कैरेक्टर्स ऐसे डिस्पर्स होकर उड़ जाते हैं। और या फिर अगर सपोज मान लीजिए कि हमें कोई ऐड बनानी है, जहाँ पे अगर हम लक्स वाली ऐड की बात करें, जहाँ पे एक साबुन दूध के अंदर गिरता है और वहाँ पे स्प्लैश जनरेट होता है, तो सर इसकी क्या प्रोसेस होती है? क्या हम सारा काम हुडनी में ही कर सकते हैं, या फिर इसके मॉडलिंग को हम माया में, या फिर टेक्सचर माया में? सर इसका थोड़ा सा प्रोसेस प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जैसे एवेंजर्स का एक्सप्लेन करता हूँ, जो आप डिस्पर्स वर्क करने वाला बोलते हैं, क्योंकि आई थिंक उसका ट्यूटोरियल उसमें भी आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। आई थिंक स्प्लैश वाला नहीं पता, बट हाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। बेसिकली आपको, अगर आप एफएक्स एज एफएक्स लेवल पे हैं, तो आपको बेसिकली उसका एसेट बनाना होता है, मतलब एफएक्स पार्ट बनाना होता है, और उसका टेक्सचरिंग पार्ट बनाना होता है, मतलब जो भी उसको पासेस के लिए चाहिए होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट आया, आपको मॉडल नहीं करना, आपको टेक्सचर नहीं करना उसको, ना ही आपको रिग करना है, ना ही एनिमेट करना है, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बेसिक उसके ऊपर एफएक्स करना है। एफएक्स में सारा सीन बना हुआ होगा, उसमें लिखा होगा कि आपको यहाँ पे इस जगह पे ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, इस तरीके से चाहिए, पूरा डिफाइन होगा। अगर नहीं होगा तो आपका सुपरवाइजर जो भी टीएल होगा वो आपको बताएगा मुझे इस तरीके का चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, इतनी स्पीड में चाहिए, वो सब तो आपको करके देना होगा। तो आपके पास वो एसेट आ जाएगा, ठीक है। आप उस एसेट को अपनी हुडनी के अंदर लेके आएंगे। अब आप उसके ऊपर काम करेंगे पूरा। हाँ, अब लेकिन आप काम करने का तरीका है, आप उसको किस तरीके से बना रहे हैं। अगर आप प्रोसीजरल तरीके से उसको पूरा बना रहे हो, ऊपर से नीचे लेकर एसेट्स, तो जैसे अगर हम एवेंजर्स उसके डिस्पर्स की बात करें या डिसइंटीग्रेशन की बात करें, तो उसमें कई सारे लेवल्स हैं। तो अगर जैसे बेसिक लेवल्स की बात करें, तो उसमें जैसे वो ऑब्जेक्ट जो होता है पहले फ्रैक्चर होकर टूटता है, देन उससे डस्ट वगैरह निकलती है, देन उससे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इसमें 3 लेवल के इफेक्ट्स हैं, एक आपका पार्टिकल है, एक डस्ट है, और एक फ्रैक्चर है। तो आपको तीनों को इस हिसाब से बनाना है कि वो एक साथ काम करें। अब तीनों एक साथ नहीं बनते, इसमें भी डिफरेंस है। अगर मान लीजिए हम डिसइंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिसइंटीग्रेट करेंगे, मतलब उसको फ्रैक्चर करके पूरा तोड़ेंगे। वो जब बन जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हम उसके ऊपर डस्ट का काम करेंगे। जो फ्रैक्चर पीस होगा उससे डस्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसको डस्ट का पूरा बनाएंगे। जब डस्ट बन जाएगा उसके बाद हम फिर पार्टिकल्स बनाएंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। वो पार्टिकल किससे बनेंगे? वो आपके फ्रैक्चर से बनेंगे। तो आपका एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। आप एक साथ बनाना चाहेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, और हो सकता है सिमुलेशन होने में काफी टाइम लग जाए, क्योंकि कई बार ऐसे सिनेरियो आपको पड़ जाएगा कि आपको इफेक्ट तो चाहिए, लेकिन वो हो सकता है सिमुलेशन करने में आपका हफ्ता चला गया, 2 हफ्ता चला गया, सिर्फ सिमुलेट ही हो रहा है सीन। और सिमुलेट होने के बाद जब आप चेक कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कुछ वो इफेक्ट सही से आया ही नहीं, या मिसमैच हो गया, कुछ हो गया। तो आपको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है, और बहुत स्मार्टली तरीके से काम करना पड़ता है। अदरवाइज आप उसको करते रहेंगे वो कभी नहीं आएगा। वो एक तरीका है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको हुडनी से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि हुडनी शायद बहुत टफ है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। सर के चैनल पे एक वीडियो है, हाउस डिस्ट्रक्शन विथ फ्लेम थ्रोअर। लाइक एक फ्लेम थ्रो होता है और उससे हाउस पूरा डिस्ट्रक्ट होता है। ये तकरीबन 3 या 4 पार्ट में सर के चैनल पे ये वीडियो है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो की स्पेशली मैं लिंक आपको दे दूंगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, 3-4 पार्ट में है ये वीडियो, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, मैं सच बता रहा हूं, आपको हुडनी से इश्क हो जाएगा। हुडनी आपको आधे से ज्यादा उसी वीडियो में समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है वहां पे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि और जब मैंने उस वीडियो को देखा था ना, तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि एक बार सर से बात करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इतना बेसिक तरीके से समझाना और इतने क्वालिटी वे में उसको एक्सप्लेन करना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको हुडनी आधा से ज्यादा वहीं सीख जाओगे और आपको एक तरह से प्यार हो जाएगा हुडनी से। और फिर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक वहां पे लिक्विड सिमुलेशन का भी वीडियो है, वहां पे डिस्पर्स वाला भी वीडियो है, वहां पे मैंने देखा है। तो ये सारी चीजें आप वहां से देखकर सीख भी सकते हो। और अगर आपको सर से क्लासेस लेनी है, सर की ईमेल आईडी, सर का जो भी कांटेक्ट डिटेल होगा वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाइए और जाकर आप प्लीज डिस्क्रिप्शन से वहां से लेकर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सर के साथ कांटेक्ट करा दूंगा। सर की क्लासेस भी चलती है जहां पे आप स्पेसिफिक हुडनी और एफएक्स के ऊपर आप सीख सकते हैं, जो कि शायद किसी इंस्टीट्यूट में इतना डेडिकेटेड वे में सिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के चक्कर में आप होगा क्या कि आप थोड़े से, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, हो सकता है पैसा भी ज्यादा लगे। अभी जनरली मैं ऑनलाइन सीखना आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं सर को जानता हूं और इनकी एक्सपीरियंस के बारे में जानता हूं, सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड कि आप अगर हुडनी सीखना चाहते हैं, अगर आप एफएक्स सीखना चाहते हैं, तो सर का ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आप कहीं से भी बैठकर इसे सीख सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और है कि अगर कोई बच्चा सपोज आपसे हुडनी सीखना चाहता है या वो हुडनी एफएक्स आर्टिस्ट बनना है, उसे सीखना है, तो सर इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन होती है सर, वो क्या रहेगा? ये तो टोटली डिपेंड करता है, बट मैं ये नहीं कहता कि आप स्टूडेंट लेवल पे हो, आप बिल्कुल हाई एंड का पीसी लें 3-4 लाख का, फिर आप उस पे काम करें। नहीं, आपके पास जो बेसिक है आप पहले उस पे काम करिए। अगर आपके पास सपोज 60-70,000 का लैपटॉप है या पीसी है, तो उस पे आप काम करें। मैं इसके लिए, अगर आप एफएक्स कर रहे हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप पीसी रखें अपने पास, क्योंकि पीसी इज मोर रिलायबल देन लैपटॉप एफएक्स पर्पस के लिए। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हुडनी जो मांगता है, वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप नया वाला करेंगे तो वो कम से कम 16 GB तो रैम ही मांगता है। तो एंड देन आप फिर ग्राफिक कार्ड चाहिए गेमिंग का बढ़िया, वो सब। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 लाख से ऊपर का आपका चला ही जाता है वैसे ना करते करते भी। लेकिन हाँ, अगर आपका 60-70,000 डिसेंट आपका पीसी है तो आप उस पर कर सकते हैं। आप ये नहीं कि आप मूवी वाले जो इफेक्ट्स हैं डायरेक्ट उसमें बनाना स्टार्ट करें, उस लेवल पे नहीं बना पाएंगे। हाँ, आप उसको स्केल डाउन कर सकते हैं। उसमें बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन हो रही है, आप उसमें वॉल डिस्ट्रक्ट कर लीजिए। अब उसमें फायर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, आप बैरल एक्सप्लोजन कर लीजिए। आपको पार्टिकल करना है तो आप जैसे वहां पर रेन सिमुलेशन होता है, आप एक छोटे सेक्शन पे रेन सिमुलेशन कर लीजिए। तो छोटे सेक्शन पे करिए, क्वालिटी उतनी ही रखिए जितनी उसमें आती है, आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट लेवल पे। हाँ, जब आपका काम लगे कि हाँ काम हो रहा है, आप कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, फिर आप उसको अपने सिस्टम को जो भी आप। सर लेकिन फिर भी अगर कोई हुडनी सीखना चाहता है तो मिनिमम लाइक ग्राफिक्स कार्ड या रैम फिर भी कितना रखना चाहिए सर? ओके, मिनिमम मैं बता देता हूँ। मिनिमम एटलीस्ट 16 GB रैम होनी चाहिए आपका, एटलीस्ट Ryzen 5 या Ryzen 7 होना चाहिए, या फिर उसके कंपेटिव जाएंगे तो Intel i5 या Intel i7 होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड आई थिंक आपको अभी अगर रिसेंट में देखेंगे तो 3060 या 3050 होना चाहिए, क्योंकि 8 GB ग्राफिक्स मेमोरी के साथ होता है। एंड गेमिंग वाला होना चाहिए। वो एक सस्ते भी आते हैं जो आपको 10,000 के आसपास में मिल जाएंगे, वो नहीं, गेमिंग वाला चाहिए, क्योंकि इसकी जो सिमुलेशन होती है वो कुछ पार्ट उसमें ग्राफिक कार्ड में वो सिमुलेट करता है। तो अगर अच्छा होगा तो जल्दी सिमुलेट कर देगा, नहीं होगा तो फिर आपका वो प्रोसेसर पे जाता है, टाइम लगाएगा, वो टाइम लगाएगा उसमें। तो बेसिक ये है। बाकी ये SSD वगैरह आपको चाहिए। हाँ, आपको स्पेस इसमें चाहिए। एक हार्ड डिस्क आपको एटलीस्ट 1 TB आपको रखनी पड़ेगी, जो सिर्फ कैशे और सिर्फ की फाइल रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फाइल्स वगैरह बहुत बड़ी बनती हैं कई बार, कई केसेस में, तो वो तो आपको स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ग्रेट, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब इससे पहले कि एपिसोड को हम एंड की तरफ जाएं, एक आखिरी सवाल सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर अगर कोई बंदा हुडनी सीख लेता है या फिर एफएक्स के सॉफ्टवेयर सीख लेता है, सर फ्रीलांस कैसे मिलता है इसके अंदर? अगर फ्रीलांस के लिए क्या स्कोप है और क्या मतलब करना पड़ेगा उसे? ओके, फ्रीलांस थोड़ा सा ट्रिकी वे है। अगर आपके थोड़े से कॉन्टेक्ट्स हैं तो उससे जल्दी हो जाता है। अदरवाइज साइट्स तो बहुत सारी हैं, बट आपको उसमें मिलेगा, बट हो सकता है कई बार ना मिले। जैसे अपवर्क वगैरह है या फ्रीलांसर वगैरह है, वीवर्क वगैरह है, इनमें भी आता है। मैंने इनमें काफी टाइम से काम नहीं किया है, मेरे
एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, तो मैं डायरेक्ट उनसे ही डील करता हूँ, तो उधर से मिलते हैं। हाँ, अगर आप जैसे आपका काम अगर आप डाल रहे हैं धीरे धीरे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट वगैरह देख लेता है कि उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कर सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रमोट भी कर सकते हैं अपने आप को उस चीज के लिए। जैसे आपने चोरी अच्छी बन गई है, अच्छी बनाई है उसकी काफी मेहनत करके, और लग रहा है कि आपका क्वालिटी वर्क है, तो आप उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए 1-2 महीने के लिए, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से क्लाइंट वगैरह मिल जाए। या अगर आप कोई नोन में है तो आप एक उनको दिखा के बोल सकते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई काम आता है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं वैसे। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए अब इस एपिसोड को एंड करने जा रहे हैं, और एंड करने से पहले सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आजकल जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर जो एनिमेशन वीएफएक्स के फील्ड में पहली बार कदम रखने का प्लान कर रहे हैं, सर उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? अगर वो लोग बिल्कुल अभी आना चाहते हैं तो सोचिए मत उसको, इट्स ए क्रिएटिव फील्ड, इट्स ए जॉयफुल फील्ड। अगर आपका दिल लगता है इसको काम करने में, आप कभी जिंदगी में बोर नहीं होंगे, और अगर आपका बोर हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका दिल नहीं लग रहा है इसमें। ग्रेट। और सर पता है बहुत सारे बच्चे ना पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस को भी इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो एक चीज आप प्लीज आप ही बोल दीजिए ताकि बच्चों को थोड़ा ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। सर इस फील्ड में जॉब सिक्योरिटी कितनी है? जॉब सिक्योरिटी इसमें थोड़ा सा डाइसी तो नहीं कह सकते, बट हाँ है। अब क्या है कि इसमें अगर आप जैसे स्टूडियोज में हैं तो स्टूडियोज में ऑलमोस्ट हमेशा काम रहता ही रहता है, ठीक है। अगर मैं बहुत रफ या टफ सिनेरियोज की बात करूं, जैसे कि अभी आपका कोविड आया था, ऑलमोस्ट आपकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, सिर्फ एक इंडस्ट्री चली थी, वो थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो तब भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो इसमें आपका कभी वो नहीं जाएगा। अगर आपका काम अच्छा है, आप जब तक बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े के बाद भी काम कर सकते हैं। इवन कि 60+ ईयर्स के आर्टिस्ट इसमें काम करते हैं। आप बल्कि आपकी रिटायरमेंट एज प्राइवेट जॉब्स में 55 साल है, लेकिन आप देखेंगे आर्टिस्ट आपको पुराने भी मिलेंगे, इतना बढ़िया काम करते हैं, आप देख के गएंगे क्या आर्टिस्ट है। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बिजी शेड्यूल से ये थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर कुछ बच्चे यहाँ पे अगर कांटेक्ट करते हैं, लाइक वो इसे और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो सर अगर आपके पास टाइम हो तो इट्स रिक्वेस्ट कि अगर हम एक सेमिनार कर सके लाइक ऑनलाइन में ही, जहाँ पे आप थोड़ा हुडनी को प्रैक्टिकली अगर आप एक्सप्लेन कर सके, लाइक कोई भी एक छोटा सा शॉर्ट जो आपने बनाया हो उसके ऊपर, अगर जब भी आप फ्री हो, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आप बिजी रहते हो, हम भी जानते हैं, तो सर अगर कभी ऐसा हो तो प्लीज़ एक बार हम आपको ज़रूर इनवाइट करना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ, ताकि हुडनी का इंटरफेस, हुडनी का शॉर्ट्स कैसे काम होता है उस पर अगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आने वाले टाइम में, तो सर आई थिंक बच्चों के लिए और भी ज़्यादा लाइक एकदम एज क्लियर एज वाटर वाली चीज़ हो जाएगी और बच्चे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसके ऊपर आएगा। सो सर ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप फ्री हो। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। मैं मोस्टली सैटरडे फ्री होता हूँ, अगर मेरे पास बिजी नहीं है तो। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को लग रहा है क्वेरीज आ रही हैं या उनके डाउट्स हैं, तो आप मेरे को एक बार 1 वीक पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको टाइम शेड्यूल दे दूंगा कि इस टाइम पे मैं आपका अवेलेबल हो जाऊंगा। आपको 1 आवर 2 आवर जितनी देर का आपको सेशन चाहिए, मैं आपको सेशन दे दूंगा। हो सकता है अगर आपको चाहिए पूरा शॉर्ट बना के दिखाना है, मैं हो सकता है स्क्रैच से लेके पूरा एंड रिजल्ट तक कुछ ना कुछ आपको बना के दिखा दूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए बहुत ही इनलाइटफुल रहेगा। वो भी आप बिल्कुल सर, ताकि ना बच्चों को भी थोड़ी क्लियरिफाई हो जाएगी कि हाँ यार ये कैसे होता है, और उनको ये भी ट्रस्ट हो जाएगा कि अगर मैं सामने वाले बंदे से सीखता हूं तो कितना मेरे लिए बेनिफिटेबल हो सकता है। सर मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों तक इस चीज़ को इतने अच्छे से पहुंचाऊं, क्योंकि सर आपको भी पता है, आप भी यूट्यूब पे हो तो आपको भी पता है बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को। लाइक वो लोग 1 साल भी नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा हुडनी सीख लिए, अभी वो हुडनी सिखाना शुरू कर देते हैं, फिर लंबा चौड़ा फीस चार्ज करते हैं बच्चों से, और बच्चे देते भी। सर मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर मैंने ऑनलाइन में एक अप्लाई किया था, मैंने सीखने के लिए पैसे भी भर दिए, अभी वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो बंदा कॉन्टेक्ट नहीं। तो सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आए, जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो लोग रियल में काम कर रहे हैं, जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो थोड़ा वो भी, उनको भी लोग जाने, और इस फील्ड के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं वो सारा चीज़ क्लियर हो जाए। बस यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है।
ओके, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और बच्चों को इतना मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए इतना टाइम आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा सर कि एक सेमिनार अरेंज करूं जहां पे जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें, एंड अगर वो फर्दर वहां से अगर सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उनका कांटेक्ट करा दूंगा ताकि वो अच्छे से एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकें। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।